हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग आप में किस तरह से हो रही है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी, इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक कलेक्टिव रीडिंग भी है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो अपने हिसाब से आप इसको रख लीजिएगा और पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देखने के लिए इस चैनल पर आ रहे हैं, भगवान गणेश जी उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से उन सभी व्यूवर्स के जीवन में कुछ न कुछ एक ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वह अपने जीवन की प्रॉब्लम को बड़ी ही कुशलता से संभाल सकें, उसे फेस कर सकें, उसमें उनको गाइडेंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग आप में किस तरह से हो रही है। धन्यवाद। यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग आप में किस तरह से हो रही है। यहाँ पर तो पूरी तरीके से आपने खुद को ऐसे जकड़ रखा हुआ है कि यहाँ पर एनर्जी आके टकरा के लौट जा रही है, क्योंकि चीज़ें आपने अपने तक आने के लिए अलाउ नहीं किया हुआ है। यूनिवर्सल चीज़ों को बिल्कुल आने के लिए अलाउ नहीं किया हुआ। आप किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने पैटर्न हैं, जो पुरानी परिस्थितियाँ थीं और जिस तरीके के चीज़ों में आप उलझे हुए थे, उसमें इतना ज़्यादा आप जकड़ चुके हैं कि वही चीज़ें बार बार घूम फिर कर आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और जब दिमाग में चलती हैं तो उसका प्रवाह पूरी बॉडी में होता है, और बॉडी में होता है तो आपकी कहीं न कहीं उससे मन मस्तिष्क भी, हृदय भी प्रभावित होता है। तो हर तरीके से यह चीज़ें आप में चारों तरफ घेरा बना चुकी हैं। तो कहीं एक सोच है आपकी जो यूनिवर्स से मिलती है और आप सोच रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी मदद करें, लेकिन आप उसको आने की जगह नहीं दे रहे हैं कि वह चीज़ें किस तरीके से आपके अंदर प्रवेश करें। तो यूनिवर्सल एनर्जी को आने के लिए कम से कम जगह तो बनाइए, पुरानी चीज़ों को खुद से रिलीज करिए। जब तक आप कोई भी घड़ा भरा है तो उसमें आप और चीज़ें कैसे डाल सकते हैं। तो जो आपने पुरानी चीज़ें, अपने दुख तकलीफ़, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है, लोगों से जो भी आपके आर्ग्यूमेंट हुए हों, उस चीज़ों को आप इकट्ठा करके रखे हैं। तो जब तक उनको अपने दिल दिमाग से हटाएँगे नहीं, उन पुरानी बातों को जाने नहीं देंगे, तब तक यूनिवर्सल एनर्जी पूरी तरीके से, या कोई भी नई एनर्जी जो आप अपने लिए चाहते हैं, हैप्पीनेस की एनर्जी चाहते होंगे, फ्री होकर रहना चाहते हैं, और आप अपने लिए प्रेम चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, तो उसको आने के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना। तो एक जगह है जहाँ से थोड़ा बहुत आप सोच पाते हैं, लेकिन फिर वही घेरा बन जाता है जिसमें आप पुराने पैटर्न में थे। आप अपने लिए चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएँ। आप जिस तरीके से हो सकता है, आप पहले बहुत ही अच्छी लाइफ़ जीते थे, आपके पास धन, दौलत, मान-सम्मान, शोहरत, एक अच्छी पोज़ीशन सब कुछ था, लेकिन वह सब कुछ समाप्त हो गया है। इसका भी आपके मन में बहुत ज़्यादा
विरोध बैठा हुआ है, एक तकलीफ़ है, एक डर है, एक चिंता है, तो उन चीज़ों को अब आप हटाइए, उस पर से कंट्रोल अपना छोड़िए। आपके साथ क्या हुआ था, वह चीज़ें क्यों आपके साथ जुड़ी और कैसे जो है इस स्थिति में आप पहुँचे, किसके कारण ये सब हुआ, ये सोचकर जब आप उदास हो जाते हैं, बिल्कुल आपने एकांत को चुन लिया, आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, किसी को फेस नहीं करना चाहते हैं। अपने इस डर के कारण भी आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। डर मतलब ये कि आपको लोग कहेंगे कि इनकी कितनी बुरी परिस्थितियाँ हो गई हैं। शायद आप लोगों को फेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से अब आपको निकलना होगा, आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा। क्योंकि आपने जिस डर को अपने आजू-बाजू बना के रखा हुआ है, वही डर, वही चिंता, वही भय, वही एंग्ज़ायटी, जो भी अंदर की घबराहट है, बेचैनी है, वो दुःख तकलीफ़ है, वो सारी चीज़ें आप पर रह के हावी हो रही है। उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको लगातार कमज़ोर करती जा रही हैं क्योंकि आप इसमें बंध चुके हैं। तो इस पूरी चीज़ को आप अपने से दूर करिए ताकि आप जगह बनाइए नई एनर्जी को आने के लिए। आप जब अपने लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं, तो अच्छा आने के लिए जगह भी तो बनाइए। देखिए कैसे ये कार्ड निकल के आ रहा है। क्योंकि आप खुद के लिए जो चाह रहे हैं उसके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो आप नहीं चाह रहे हैं उसी को आपने अपने साथ चिपका के रखा हुआ है। तो यह एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग आप में ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। अगर आप सही चीज़ों को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, सही चीज़ों को, जो भी खुशियाँ आप चाह रहे हैं, जैसी अबंडेंस आप चाह रहे हैं, जैसे सोशल सर्किल आप चाह रहे हैं, जैसा इमोशनल आप अपने अंदर बैलेंस चाह रहे हैं, या एक लविंग केयरिंग जैसे वातावरण अपने आसपास चाह रहे हैं, लोगों का प्रेम चाह रहे हैं, तो उस तरीके की एनर्जी को आपको अलाउ करना होगा कि आप उसको रिसीव कर पाएँ, अपने तक आने देना होगा। क्योंकि आपने पुरानी एनर्जी को जब जकड़ के पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो नई एनर्जी को आप कैसे महसूस कर सकते हैं? तो इस कंट्रोल को छोड़िए ताकि यूनिवर्सल एनर्जी आप में पूरी तरीके से प्रवाहित हो सके। आप किसी भी एनर्जी को अपने इस जकड़न के कारण खुद के पास आने नहीं देना चाह रहे हैं, रिसीव ही नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग आप में किस तरीके से हो रही है? यहाँ तो यूनिवर्सल एनर्जी को बुलाना चाह रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी का मतलब कि इस यूनिवर्स में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए भी बनी हैं। लेकिन जो बुरी चीज़ें घट गई हैं, उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को छोड़िए, अपनी पकड़ उन पर से ढीली करिए। माइंड, बॉडी, सोल हर जगह से उन सारी चीज़ों को निकाल कर उस एनर्जी को बाहर फेंक दीजिए, ताकि ये आपका इल्यूज़न ख़त्म हो। अपने लिए जो भी अच्छी चीज़ें चाह रहे हैं, उस अच्छी चीज़ को अपनी तरफ बुलाइए। तब यह चीज़ें जो है पूरी तरीके से आपके पास मैं यहाँ अपनी बात पूरी नहीं की कि पूरी तरीके से आएँगी, लेकिन ये आएँगी। देखिए यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग, यहाँ 8 का कार्ड है, 8 यूनिवर्सल एनर्जी भी होती है, ये जो है इनफाइनाइट की ऊर्जा होती है, सेफ शिफ्टिंग। आप जो चाह रहे हैं उसको जीना सीखिए। अगर आप अबंडेंस चाह रहे हैं, तो आप ये महसूस करिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जहाँ पर आपके लिए वो सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। उस चीज़ को महसूस तो करिए। इस बुरी एनर्जी में जो भी आपकी परेशानी का कारण है, दुःख का कारण है, तकलीफ़ का कारण है, डर का कारण है, चिंता का कारण, इन सारी चीज़ों को अपने से चिपका कर रखने से भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप अपनी अच्छी चीज़ों को अपने पास रखिए कि हाँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। मैं एक अ,
बहुत ही वैभवशाली, समृद्धिशाली और सुखी इंसान हूँ। मैं एक बहुत प्रसन्नचित्त इंसान हूँ। मैं एक बहुत ही प्रेमपूर्ण इंसान हूँ। मैं लोगों को प्रेम देता भी हूँ और लोगों से प्रेम मैं रिसीव भी करता हूँ। इस चीज़ को जीने में और खुद को अपने को उस एनर्जी में रखने में कोई तकलीफ़ आपको नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह आपके लिए खुशियाँ ही लेकर आएगा। और जब आप ये चीज़ें आप बार-बार अपने लिए दोहराएँगे, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आएँगे, तो आपकी ये सेल्फ शिफ्टिंग होगी या पावर आपको मिलेगी कि आप जीवन अपना बदल सकते हैं। तो यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है कि जिस एनर्जी को आप यूनिवर्स में डालेंगे, वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। तो इन सारी चीज़ों को बदलने के लिए आप खुद से तैयार हों कि हाँ, हमको इस एनर्जी में नहीं रहना है, इस एनर्जी का घेरा तोड़ना है। धीरे-धीरे ही टूटेगा, क्योंकि यहाँ घेरा टूट रहा है, आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, एक रोशनी दिख रही है और यहाँ पर आप पूरी तरीके से अपने साथ सहज हो गए हैं। जो आप चाह रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मिलने के लिए ज़रूर वह चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जब तक वह पूरी आकार में नहीं आएँगी तब तक नहीं मिल सकती हैं। तो आपकी डेस्टिनी क्या है आपसे कह रही है कि आप अपने ये जो रिसीव करने की पावर आपने बंद कर दी है, यहाँ पर क्राउन चक्रा को खोलिए, मतलब कि रिसीव करने की पावर बढ़ाइए। यहाँ 10 नंबर की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलना चाहती हैं, आना चाहती हैं। यहाँ 8 से 10 तक का ये पूरी तरीके से जब आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे तो यह आपकी डेस्टिनी में परिवर्तित हो जाएगी। जो चीज़ आप यूनिवर्स में अपने विचार डालेंगे वह आपकी डेस्टिनी में परिवर्तित हो जाएगी। वही आपके आगे आने वाले ज़िंदगी का कारण बनेगा। लेकिन आप अपने विचारों को तो सुधारिए। आप जिन चीज़ों को नहीं चाह रहे हैं उसी में फँसे हुए हैं। लेकिन जिन चीज़ों को चाह रहे हैं उसको अपने मन में बार-बार दोहराते नहीं हैं। तो इस रूप में जीना शुरू कर दीजिए कि हाँ, मैं ये हूँ, जो भी आप चाह रहे हैं कि मैं एक अबंडेंट पर्सन हूँ, मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं एक प्रसन्नचित्त इंसान हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है, जो एक इंसान को खुशी दे सकता है। तो आपकी यह चीज़ें जो है आकार लेंगी और यूनिवर्स वह सारी चीज़ें आपको वापस लौटाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी यहाँ पर कैद होकर रहने के लिए नहीं है बुरी चीज़ों में, जो कि आप नहीं चाहते हैं, उसमें कैद होकर रहने के लिए नहीं है। आपकी एनर्जी वो है कि आप हर तरीके की ज़िंदगी जी सकते हैं। एक अपने लिए ऐसा वर्ज़न तैयार करेंगे कि आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से ढलकर हर चीज़ में अपना आकार बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अबंडेंट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो वह भी आप बनेंगे, एक लविंग केयरिंग पर्सन बनना चाहते हैं तो वह भी आप बनेंगे, एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं तो वह भी आप बनेंगे, एक बहुत ही लेबोरियस इंसान आप बनना चाहते हैं तो वह भी आप बनेंगे। जो भी आप चाह रहे हैं यह आपकी डेस्टिनी है, आप वो कर पाएँगे। और यूनिवर्सल एनर्जी न्यू बिगिनिंग, जब यह चीज़ें आपकी जो भी आप डाल रहे हैं, जब ये चीज़ें सेल्फ शिफ्टिंग होगी इसकी, तो यह आकार में आएगी। आकार में आएगी तो आपकी शुरुआत होगी। तभी यह यूनिवर्सल एनर्जी काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कभी मैं ज़ीरो के बारे में बताऊँगी। यहाँ आपने यूनिवर्स में अपने विचार डाले, अपनी भावनाएँ डाली और यहाँ जिन-जिन चीज़ों को आप चाहते थे वो यहाँ शेप ले रही हैं, आकार ले रही हैं। अब ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से कहते हैं कि जब आप थॉटलेस हो जाते हैं या अपनी जिन चीज़ों को आप डालते हैं, तो जहाँ ज़ीरो की एनर्जी है वहाँ पर कहते हैं कि एक होल है अगर, तो सारी चीज़ें उसी के पास घूम-घूम के आती हैं। तो आप जब अपने अंदर रिसीव करने की पावर बढ़ाएँगे, तो यह यूनिवर्स की एनर्जी जो भी आपने सोचा है, उस एनर्जी से कनेक्ट करके वह सारी एनर्जी आपकी एनर्जी के अनुसार आपके पास आती जाएगी, आती जाएगी। तब आप यहाँ अपनी एक नई शुरुआत कर पाएँगे, जिस भी वर्ज़न में करना चाहते हैं, उस वर्ज़न में आप कर पाएँगे। तो यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग ऐसे ही होती है और आपके साथ भी यही होगा कि उसी रूप में यह आपके साथ आएगी। और आप एक नई शुरुआत कर पाएँगे।
कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरा क्या लॉस हुआ है। ये देखें कि आप क्या अचीव कर सकते हैं आपसे भी। तो जब इस एनर्जी में आप आएँगे तो ये क्लियर माइंड आपके अंदर आएगा, क्योंकि जो लॉस हो गया वो बीत गया। क्योंकि वह मेरा सच नहीं था, जो गया सो गया। अब मेरा सच ये है कि मुझे अचीव क्या करना है। उस पर लगातार अपने फ़ोकस बनाए रखिए, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, और ये प्रार्थनाएँ आपकी कभी भी खाली नहीं जाएँगी, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ सुनता है। यहाँ पर वो चीज़ों को आकार लेने में थोड़ा समय लगता है, तो उतनी देर तक आपको पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ, वो चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को डालेंगे, उस एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे, आपके अंदर के विचार बदलेंगे, तो आपके बाहर के भी विचार बदलेंगे। आपके अंदर की एनर्जी जो है, ये जो ब्लैक एनर्जी है, जो बुरी तरीके से आपको जकड़ के रखी है, यह आपसे दूर होती जाएगी। एक अच्छी एनर्जी में आप प्रवेश करेंगे, फिर ये आकार बन जाएगी और पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग करने के लिए आप तैयार रहेंगे। और यहाँ पर कभी भी ये पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मैंने क्या लॉस कर दिया, बल्कि अपनी अच्छी चीज़ों को, क्योंकि यह एनर्जी टूट भी जाती है तो घूम फिर कर आपके पास आती है, फिर उसी सैडनेस में आपको ले जाना चाहती है। फिर वो पूरे माइंड को कंट्रोल करना चाहती है, बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है, भले ही टूट जाए, लेकिन वह रह रह के आपके पास वो अटैक करती ही करती है। तो आपको कभी भी इस लॉस को नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि अब से मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ अपने लिए, या कर सकती हूँ अपने लिए। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर जेंट्स ही हैं देखने वाले, इसलिए मुझे बार-बार ऐसे ही वर्ड्स निकलते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा, और इस माइंड पर अपने किसी भी जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो बुरी सिचुएशन में आपको ले जाना चाहती है, या जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको आपकी गलतियों का एहसास कराती है, या आपके बुरे विचारों में जकड़ना चाहती है, उन सारी चीज़ों को खुद से दूर रखिए। क्योंकि भले अभी आपके हाथ बँधे हों, लेकिन आपकी नज़र हमेशा उड़ान पर होनी चाहिए कि एक दिन मैं ये बेड़ियाँ तोड़ूँगा, और मुझे खुले आसमान में उड़ना है। मुझे कोई जकड़ कर नहीं रख सकता, मेरी एनर्जी को कोई बाँध कर नहीं रख सकता, और मैं एक दिन खुले आकाश में उड़ूँगा, और मैं जो हूँ, मैं वो अपना वर्ज़न बन के दिखाऊँगा लोगों को। और तो ये शायद हो भी रहा है, और कुछ लोगों के साथ होने भी वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग इस तरीके से चल रही है कि पहले जो जिन चीज़ों में आप जकड़े हुए थे, जो कुछ भी आपने लॉस कर दिया था, धीरे-धीरे आप उस बुरी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने लिए फ्रेंडली बन रहे हैं, क्योंकि आप खुद को प्यार करने लगे हैं, खुद के अच्छे के लिए सोचने लगे हैं, और सोचने लगे हैं तो आपको अपनी पावर भी समझ में आने लगी है, और आपको अपनी डेस्टिनी भी समझ में आने लगी है कि आपको करना क्या है। और आप अब नई बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अब आपका ध्यान अपने लॉस पर नहीं है, बल्कि आप क्लियर माइंड से उसको देखना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये यूनिवर्सल एनर्जी की शिफ्टिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, और कुछ लोगों की होने वाली है। तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा और समझिएगा, जो भी आपकी सिचुएशन के अनुसार हो। तो यह एक आपके लिए गाइडेंस के तौर पर भी चीज़ें काम कर सकती हैं। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। तो अब आपका समय आ गया है कि आप नए डायरेक्शन की तरफ चलिए, और जो कुछ भी आपने ये अनुभव किया है इस सिचुएशन में पड़ के, जिस तरीके से चीज़ों ने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ था, और आप इसमें बंधे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे, तो इसमें से निकलने का जब आपको रास्ता मिल गया, तो आप अपने साथ सहज हो गए। तो आपको ये पता चला कि हमें अपने पावर को कैसे गेन करना है, और यूनिवर्सल एनर्जी हमारे लिए कैसे काम करती है। तो जब आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि अब तो मैं दुनिया जीत लूँगा, क्योंकि एनर्जी की बहुत अच्छी परख आपको हो गई है कि अपनी एनर्जी की शिफ्टिंग से या यूनिवर्सल एनर्जी में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
यानी कि अपनी एनर्जी को बदल के हम यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो जब तक आपकी एनर्जी उस कनेक्शन के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक यूनिवर्स भी आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। अब अपना भाग्य, अपना कर्म आप खुद लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है कभी तो हमें ईश्वर का दिया ही मिलता है, जो बैठे बैठाए भाग्य में ही कुछ रहता है। और कभी कभी हम उन चीज़ों को समझकर अपना भाग्य बदलते हैं। तो यहाँ आप पूरी तरीके से डिवोटेड और कमिटेड हैं कि हम अपना भाग्य अपने हिसाब से बदल कर रहेंगे, क्योंकि अब आपको एनर्जी का खेल समझ में आ जाएगा या आ रहा है कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी की शिफ्टिंग करके अपने लिए वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं जो हम अपने अच्छे के लिए चाहते हैं। इस तरीके से चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। मेडिसिन गार्डियन, अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं खुद से, क्योंकि आप अपने को ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप खुद एक हीलर हैं, और अब आपने खुद की हीलिंग शुरू कर दी है, और आपको पता है कि आपके विचार किस तरीके से आपके लिए हीलिंग का काम करते हैं। जो आप सोचते हैं उन विचारों का आपके माइंड बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वह चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड में और आउटर वर्ल्ड में कैसे काम करती हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ चुके हैं। तो इसलिए आपने अपने को खुला छोड़ दिया है एक अच्छी एनर्जी को रिसीव करने के लिए। और यही आपकी हीलिंग है कि आप जो अच्छा अपने लिए चाह रहे हैं वही चीज़ अपने लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। मुझे अपना कद और पद कैसे बढ़ाना है, और मैं किस तरीके से उन सारी चीज़ों में शिफ्टिंग कर सकता हूँ, और किस तरीके से एक बहुत ही विशाल कोई चीज़, अगर मैं छोटा से छोटा अगर आपकी शिफ्टिंग हो रही है, तो आप बड़ा से बड़ा अपने लिए करने की सोच पाएँगे कि अगर मैं इतना हासिल कर सकता हूँ अपनी एनर्जी से, तो मैं अपनी एनर्जी के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। और बहुत ही ये कैसे हासिल होगा, जब मैं अपने अंदर अपनी एनर्जी के साथ सहज हो जाऊँगा और उसके साथ पीस क्रिएट करूँगा, तो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी मैं अलाइन में रहूँगा। और इस तरीके से मैं एक ऐसा काम कर जाऊँगा कि कोई भी नहीं जानेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और निश्चित है कि उन सारी चीज़ों को आवश्यकताएँ तो बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन सही क्या है हमारे लिए, सही डायरेक्शन में जाना क्या होता है, सही तरीके से करना क्या होता है। जब हम राइट सोचेंगे तो राइट चीज़ें हमारे पास ही आएँगी। तो यह यूनिवर्सल की शिफ्टिंग कैसे हो रही है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, या आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। तो अ, अगर यह रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।